आज हमारे पास एक 2013 पोर्शा पैनामेरा एंड पैनामेरा की जो टारगेट ऑडियंस जब पोर्शा ने ये कार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी थी तो एक तरह से उन लोगों के लिए थी जो ना तो एसयूवी चलाना चाहते हैं क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है या एसयूवी एसेंशियली अच्छी नहीं लगती जैसे कि कायान या मकान, और ना ही उनको एक स्पोर्ट्स कार चाहिए थी क्योंकि स्पोर्ट्स कार की एसेंशियली प्रैक्टिकलिटी नहीं होती एंड उसको एक फैमिली कार की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए पोर्शा ने निकाली पैनामेरा। पैनामेरा एक स्पोर्टी परफॉर्मेंस फैमिली कार है। दैट्स राइट, अ फैमिली कार। एंड क्योंकि ये कार मोहित अंदाजा कार डील्स पर आज फॉर सेल है, हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस कार का रिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कार मोहित अंदाजा कार डील्स पर फॉर सेल है, इसलिए रिव्यू को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस की। तो ये एक 2013 पोर्शा पैनामेरा है, लेकिन रजिस्टर ये कार दिसंबर 2013 में हुई है, यानी कि 2013 के बिल्कुल एंड वाले मंथ में। एक ब्रांड न्यू पोर्शा पैनामेरा का प्राइस है, जो टॉप मॉडल पोर्शा पैनामेरा है, वो 2.57 करोड़ का शोरूम प्राइस है। दैट्स राइट, टॉप मॉडल ब्रांड न्यू पोर्शा पैनामेरा का शोरूम प्राइस 2.57 करोड़ है और आपको ये कार फॉर सेल मोहित अंदाजा कार डील्स पर 45 लाख रुपीस की मिल रही है। जस्ट 45 लाख रुपीस। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप इस कार को विजिट करके चेक करते हैं तो इस कार में आपको एक भी फॉल्ट नहीं दिखेगी। ये शोरूम कंडीशन कार है। तो मेरे हिसाब से ये एक ग्रैब डील है। और सिर्फ यही नहीं, मोहित अंदाजा कार डील्स पर आपको कार लेने के बाद भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया, इंश्योरेंस फैसिलिटीज एंड सबसे बड़ी बात, सर्विसिंग ऑफ द कार। जब आप कार को खरीदने के बाद उसकी सर्विस कराना चाहते हैं, मोहित अंदाजा कार डील्स वो भी आपके लिए बहुत जेन्युइन रेट पे करा के दे सकते हैं। तो अगर आपको ये कार लेने में या कोई भी और कार लेने में इंटरेस्ट हो, हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब इसी के साथ हम रिव्यू करते हैं शुरू। पोर्शा पैनामेरा की स्टाइलिंग किसी भी और पोर्शा की तरह है, जिसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप इस कार में कहीं पर भी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको रोड प्रेजेंस मिलनी एसेंशियल है। तो अगर हम कुछ स्टाइलिंग की उसकी बात करें तो सबसे पहले तो आपको बीच में यहाँ पे हुड के बिल्कुल बीचों बीच पोर्शा का क्रेस्ट मिलता है ऑब्वियसली। और मेरे को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी कि उन्होंने यहाँ पर दिया है, यहाँ नीचे नहीं दिया, बट एनीवेज उन्होंने थोड़ा हुड के ऊपर देने की सोचा, तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमें इस कार के इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एक्चुअली फंक्शनल वेंट्स हैं। इस कार में कहीं भी आप देख लीजिए आपको फेक वेंट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको फंक्शनल वेंट्स मिलते हैं, बीच में ऑब्वियसली फंक्शनल वेंट्स मिलते हैं, उस साइड में फंक्शनल वेंट्स मिलते हैं। और अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जिसके अराउंड अबाउट हमें DRLs मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये एक पोर्शा है तो हमें ऑब्वियसली एक बहुत लॉन्ग हुड मिलती है, जो कि पोर्शास के लिए मेरे हिसाब से एक थोड़ी एसेंशियल चीज़ हो जाती है। अगर हम एसयूवीज़ की बात ना करें, एसयूवीज़ में उन्होंने थोड़ी सी अपनी हुड छोटी करी है, लेकिन आप किसी भी स्पोर्ट्स कार में अगर आप देखें तो उनकी हुड काफ़ी लंबी होती है। तो हमें पोर्शा पैनामेरा में भी वैसा ही डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। अब इस कार की साइड प्रोफाइल में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस होगा वो इस कार के डिज़ाइन का होगा, क्योंकि इस कार के अंदर आपको एक स्पोर्ट बैक डिज़ाइन मिलता है ऑब्वियसली। बट एनीवे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस कार के एलॉय व्हील से आगे। तो हम इस कार में 20 इंच के इतने सुंदर एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है। आई मीन कहाँ से क्या कितने स्पोक्स निकल रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस कार में पिरेली P0 के टायर्स मिल रहे हैं, जो कि परफॉर्मेंस ड्राइविंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट टायर्स माने जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस कार के लिए। बट एनीवेज, अगर हम थोड़ा सा पीछे आए तो यहाँ पर हमें फेंडर के ऊपर हमें एक रियल वेंट मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस कार में कहीं पर भी आपको फेक वेंट्स नहीं मिलेंगे। ये भी एक रियल वेंट है, जो कि नॉर्मली हीट एक्सट्रैक्शन के यूज़ आता है। जब आपका इंजन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो हीट सारी एक्सट्रैक्ट यहाँ से होगी। और उसी के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है, देन ORVM आता है, एंड देन यहाँ पर हमें डीजल की बैजिंग मिलती है, बताते हुए कि इसके अंदर हमें एक डीजल इंजन मिलता है। इंजन की भी बात हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, जिस कार में 3 लीटर V6 इंजन मिलता है हमें, बट दैट इज़ फॉर अ लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगली जो चीज़ मुझे आपसे बात करनी है वो इस कार के हैंडल्स हैं। इस कार के हैंडल्स बहुत ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है इनका। नॉर्मली अगर आप ऐसे हैंडल्स देखते हैं जिनको आप ऊपर और नीचे दोनों से खोल सकते हैं, वो यूजुअली एक साइड पे हिंज्ड होते हैं और आपको नॉर्मली डायगनली उनको खोलना पड़ता है। लेकिन इस कार के डोर हैंडल्स ऊपर की तरफ खुलते हैं। तो ये एक थोड़ी सी यूनिक चीज़ ज़रूर है इस कार में, बट देन ये एक पोर्शा है। अगर ऐसी यूनिक चीज़ें इस कार में नहीं हुई तो इसको पोर्शा कैसे बोल सकते हैं वो। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें मिलता है इस कार का डिज़ाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन मिलता है आपको इस कार में, जो एक इसका स्पोर्ट बैक डिज़ाइन है। ये चीज़ मेरा एक फेवरेट स्टाइलिंग क्यों है पैनामेरा का। पोर्शा पैनामेरा की रियर स्टाइलिंग सबसे ज़्यादा यूनिक है इस कार के लिए, क्योंकि इस कार की जो हमें टेल लैंप्स मिलती हैं वो इंटीग्रेट बहुत सुंदर हुई है, लेकिन ऐसी टेल लैंप्स आपको किसी भी और पोर्शा में देखने को नहीं मिलने वाली।
अगर हम ओवरऑल डिज़ाइन की भी बात करें तो इस पोर्शा का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा यूनिक मैं मानता हूँ अपने पर्सनल ओपिनियन में। आपको कहीं पर भी ऐसा डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता। हमें यहाँ पर बहुत स्लीक सा थर्ड ब्रेक लाइट यहाँ देखने को मिलती है। पोर्शे की बैजिंग हमें बिल्कुल बीच में मिलती है। पैनामेरा की बैजिंग यहाँ बीच में हमें यहाँ नीचे मिलती है। एंड देन नीचे हमें रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स है इस कार में। सारे बॉक्सेस ये कार चेक करती है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो इस कार के रियर में है वो है इस कार का विंग, जो कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रिट्रैक्टेबल विंग है। आप कार के इंटीरियर के थ्रू इस विंग को खोल सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस विंग की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जब ये विंग आप ऊपर या नीचे करते हैं तो आपको बटन दबाकर रखना पड़ता है। अगर आपने मान लीजिए मिड वे पे आप वो बटन छोड़ दें तो ये विंग नीचे ही रुक जाएगा। तो अगर आपको विंग की जो हाइट है वो कम चाहिए तो आप नीचे ही रोक सकते हैं। देन अगर आपको विंग की हाइट ऊपर चाहिए तो आप ऊपर भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस कार में परफॉर्मेंस की। इस कार में हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक 3 लीटर V6 डीजल इंजन है जो कि प्रोड्यूस कर सकता है अप टू 300 हॉर्स पावर विद 650 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 300 हॉर्स पावर फॉर अ फैमिली कार, दैट इज बियॉन्ड अमेजिंग। मतलब आपको लिटरली इतनी पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्पोर्ट्स कार है। फॉर स्पिरिटेड ड्राइविंग इट इज अमेजिंग। पैडल शिफ्टर्स के साथ इस कार को चलाना एक लाइक स्पिरिटेड ड्राइव में इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी हेवन। अब फीचर्स की शुरुआत में इस कार के बाहर से करना चाहूँगा, और सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को इस कार में लगता है वो है सॉफ्ट क्लोज डोर्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो ये दरवाज़ा है मैंने खोला है, और मेरे को जस्ट करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इस कार के दरवाजे को बॉडी के साथ टच करना है, दैट्स इट, एंड ये डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ कार के दरवाजे को बॉडी के साथ टच करना है एंड ये दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है थ्रू अ मोटराइज सेटअप। ये फीचर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आपका दरवाज़ा एक बार फिर से खुला है, तो नॉर्मल कार्स में क्या होता है कि या तो आप सिर्फ यहाँ पर स्टेबल रख सकते हैं या यहाँ पर स्टेबल रख सकते हैं, दो एक स्पेसिफिक जगहें होती हैं। लेकिन इस कार के अंदर आप लिटरली कहीं पर भी अगर आप दरवाजे को रखते हैं वहाँ पर ये दरवाज़ा स्टेबल रहेगा। आपको लिटरली कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए आपको दरवाज़ा एकदम यहीं पर स्टेबल चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर इसको रोक देते हैं, आप देख सकते हैं कार का दरवाज़ा अब यहाँ पर स्टेबल है। वॉबल हो रहा है इधर उधर, लेकिन दरवाजा बंद नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो अब कार के इंटीरियर में सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार के स्टीयरिंग व्हील के बारे में, जिसके अंदर मेरे को ये जो पैडल शिफ्टर्स हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों। बट सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे पास एक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आता है इस कार में। पोर्शा का क्रेस्ट हमें बिल्कुल बीच में मिलता है। एक बहुत ज़्यादा फिट एंड फिनिश इस कार की बहुत अच्छी है स्टीयरिंग व्हील की। एक थिक स्टीयरिंग व्हील है तो ऑब्वियसली स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छा है। देन जो बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पैडल शिफ्टर्स की, वो ये है कि आप पैडल शिफ्टर्स के थ्रू आप गियर अप एंड गियर डाउन एक ही साइड से कर सकते हैं। वरना नॉर्मली यूजुअली कार्स में होता क्या है कि अगर आपको अप शिफ्ट करना है तो ये पैडल शिफ्टर आप आगे कर देते हैं, अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो ये पैडल शिफ्टर आप आगे कर देते हैं। बट इस कार में आपको दोनों तरफ मिलता है। अगर आपको अप शिफ्ट करना है तो आप इस बटन को दबा दीजिए, एंड अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो आप इस बटन को खींच दीजिए ऐसे। सिमिलरली इस साइड के लिए भी अगर आपको अप शिफ्ट करना है तो ये बटन दबा दीजिए, एंड अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो ये ऐसे पुल कर लीजिए। तो ये पैडल शिफ्टर्स मेरे को बहुत यूनिक लगते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि ये कॉल पिक अप करने का, कॉल एंड करने का बटन, ये हमारे पास स्क्रॉल है इस डिस्प्ले के लिए, ये हमारे पास स्क्रॉल है इस डिस्प्ले के लिए, यहाँ पर हमारे पास बैक बटन है। एंड देन ये एक हमारे पास एक स्पेशल बटन होता है जो कि कस्टमाइजेबल बटन होता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। तो ये था इस कार के स्टीयरिंग व्हील के बारे में। यहाँ पर हमें कुछ स्टॉक्स मिलती हैं, जैसे कि ये स्टॉक हमारे पास इंडिकेटर्स के लिए है, लाइट्स के लिए है। ये नीचे हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल का स्टॉक है। ऑब्वियसली एक बहुत एक्सपेंसिव कार है, क्रूज़ कंट्रोल होगा ही। देन यहाँ पर हमारे पास इस कार का जो स्टॉक है ये हमारे वाइपर्स के लिए आ जाता है। देन यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर स्क्रोल व्हील है ये हमारे पास है इस कार के हेडलाइट्स के लिए। अब हम बात करते हैं इस डिस्प्ले के बारे में, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस स्क्रॉल व्हील के थ्रू, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट अगर हम वापस यहाँ पर आए तो नेविगेशन जो है, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्ले है इसके अंदर हमें बताता है कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशंस क्या हैं। तो इस कार में हमने कहीं पे भी नेविगेशन ऑन नहीं किया, इसलिए ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। देन आगे अगर हम चले तो यहाँ पर हमारे पास ऑडियो के फंक्शंस आ जाते हैं, जिसके अंदर अभी जो है ऑक्स ऑन है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता तो ये आपको बता दें, जैसे कि ब्लूटूथ के थ्रू आपका ऑडियो ऑन है या CDs के थ्रू, तो ये
सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिलती है। नीचे हमें छोटी सी डेट दी गई है। देन अगर हम और आगे चले तो हमारे पास यहाँ पर व्हीकल सेटिंग्स आ जाती है, जैसे कि हमने ये बता रखा है कि बैटरी जो है हमारे पास 14.2 वोल्ट्स जो है उस बैटरी में अवेलेबल है। ऑक्स के थ्रू हमारी ऑडियो चल रही है। हमारी जो कार है वो किस जगह फेस कर रही है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरह हमारी कार फेस कर रही है। नीचे हमें डेट दी गई है आज की। देन अगर हम और आगे चले हमारे पास आ जाता है ट्रिप मीटर, जो कि बताता है कि हमारी जो कार है लास्ट 11:59 AM से 27 मिनट के लिए ऑन रही है। डिस्टेंस हमने 0.4 माइल्स कंज्यूम किया है। हमारे पास जो कंजम्पशन रही है वो 12.3 किलोमीटर्स पर लीटर की रही है, यानी कि इस कार की एवरेज 12.3 किलोमीटर्स की रही है। एंड देन हमारे पास जो हमारी एवरेज स्पीड रही है वो सिर्फ और सिर्फ 1 माइल पर आवर की रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जैसे अब हम शूट कर रहे हैं तो कार सिर्फ स्टैंड स्टिल पे है लेकिन ऑन है, इसलिए ये एवरेज स्पीड इतनी कम है। देन अगर हम और आगे चले हमारे पास आ जाते हैं फ़ोन सेटिंग्स। अगर हमारा फ़ोन कनेक्टेड होता है तो उसकी थोड़ी बहुत ऑप्शन आ जाती है, जैसे कि किसी को कॉल करना है या कुछ। देन अगर हम और आगे चले हमारे पास आ जाता है इस कार का नेविगेशन मैप, जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि हमें जाना कहाँ है आगे। हमें बार बार डिस्प्ले की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास फिर से नेविगेशन आ जाता है। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस कार की रेंज मिलती है हमें, जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। नीचे हमें टाइम और साथ में आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इस कार का आ जाता है टैकोमीटर, नीचे डिजिटल स्पीड रीड आउट मिलती है। यहाँ पर हमारे पास स्पीडोमीटर आ जाता है, ये इस कार का ओडोमीटर आ जाता है। देन यहाँ पर हमारे पास इस कार का फ्यूल गेज आ जाता है, इंजन टेम्परेचर गेज आ जाता है, इंजन ऑयल गेज आ जाता है, एंड देन इंजन ऑयल टेम्परेचर गेज आ जाता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो एक ड्राइवर को चाहिए होंगी जब वो गाड़ी चला रहा हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को। और इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि ये 5 जो हमें ये डिज़ाइन दिया गया है बहुत अच्छा लगता है। तो ये था इस डिस्प्ले के बारे में। बट एनीवेज अगर हम बात करें इस डिस्प्ले की, तो इस डिस्प्ले का एक डिटेल रिव्यू मैंने पोर्शा कायन की वीडियो में दे रखा है। अगर आपको वो डिस्प्ले देखनी हो जो एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले हमें मिलती है, अगर उसका एक डिटेल रिव्यू आपको चाहिए तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर चेक करें जिसके अंदर मैंने इस डिस्प्ले का एक डिटेल रिव्यू दे रखा है। बट एनीवेज अगर हम बात करें यहाँ के फंक्शंस के, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे बटन्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इमरजेंसी लाइट्स आ जाती हैं। देन हमारे पास ये बटन है हमारा जो विंग था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में देखा होगा, उसको ऊपर नीचे करने के लिए। देन हमारे पास विंडो डिफ्रॉस्टर्स आ जाते हैं। एंड देन ये हमारे पास एसी कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक डिस्प्ले है जो बताता है कि टेम्परेचर कितना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार के अंदर हमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एक ड्राइवर के लिए, एक पैसेंजर के लिए, एंड पीछे 2 जोन्स मिलते हैं 2 पैसेंजर्स के लिए। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि हमें एसी की हवा चाहिए कहाँ पर, सिर्फ ऊपर चाहिए, फेस पे चाहिए या पैरों पे चाहिए। एंड देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ऑटो एसी, और साथ में उसके आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो रियर है ड्राइवर साइड पे, और यहाँ पर हमारे पास दिया गया है ऑटो रेस्ट। ऑटो रेस्ट क्या करता है, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। ऑटो रेस्ट के अंदर होता क्या है कि आप मान लीजिए सर्दियों का टाइम चल रहा है और आपको अपनी गाड़ी गर्म रखनी है, तो ऑटो रेस्ट में होता क्या है कि आप मान लीजिए 20 मिनट के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केट से कुछ लेने जाना है, तो आप गाड़ी में ऑटो रेस्ट ऑन करके चल जाइए। और हमारे पास जो इंजन में जो हमारे पास गर्म हवा होती है, वो गर्म हवा थोड़ी थोड़ी करके वो कैबिन में आती रहती है, जिसकी वजह से आपका जो कैबिन है वो गर्म रहेगा। और जब आप वापस अपनी गाड़ी में बैठेंगे शॉपिंग वगैरह करके, तो आपका गाड़ी का जो कैबिन होगा वो आपको गर्म ही मिलेगा और आपको सर्दी नहीं लगेगी। ये बहुत अच्छा फीचर है। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर रियर सनशेड का बटन। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इस कार का स्पोर्ट मोड, सस्पेंशन सेटिंग, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हमें ऑप्शंस मिलती है। सबसे पहला है हमारे पास स्पोर्ट मोड, देन उसके बाद हमारे पास आता है स्पोर्ट प्लस मोड, एंड देन हमारे पास जो नॉर्मल कंफर्ट मोड है। देन हमारे पास इस कार में राइड हाइट कैपेबिलिटीज़ भी मिलती हैं। अगर आपको इस कार की राइड हाइट चेंज करनी हो तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, इस बटन के थ्रू। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है इस कार का ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसका बटन यहाँ दिया गया है। बट बटन्स की बात हमने अभी भी खत्म नहीं करी है, क्योंकि हमारे पास इस कार के रूफ पे भी कुछ बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहले ये बटन तो बहुत नॉर्मल है जो हमारे पास लाइट्स के ला जाते हैं। देन हमारे पास यहाँ डोम लाइटिंग की ऑप्शन आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। एंड देन अगर आपको मान लीजिए डोम लाइट दरवाज़ों के ऊपर चाहिए, जैसे आप दरवाज़ा खोलें तभी ये डोम लाइट्स ऑन हो या ऑफ हो, तो आप उसके ऊपर डोर डिपेंडेंट भी ऑन कर सकते हैं यहाँ से। बट एनीवेज हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पार्किंग सेंसर्स ऑफ बटन। अगर आपको किसी रीज़न की वजह से पार्किंग सेंसर्स ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस कार में आती है एक सनरूफ, जिसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस कार की प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत हम करेंगे इस कार के ग्लव बॉक्स से, जिसको आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है। स्पेशली एक स्पोर्ट्स कार के हिसाब से तो आई मीन यू कैन कीप अ लॉट ऑफ स्टफ इन दिस ग्लव बॉक्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर हमारे पास एक पेन होल्डर दिया गया है, यहाँ पर नीचे कार्ड होल्डर दिया गया है जिसके अंदर आप चीज़ें ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास पीछे एक एयर वेंट भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप इस ग्लव बॉक्स को कूल रख सकते हैं। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है। बट
अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक आपको एक नॉर्मल एक स्टाइलिंग क्यों ही दिख सकता है, यहाँ पर हमें क्रोम दिया गया है, लेकिन आप इसको खोल सकते हैं जिसके अंदर हमें यहाँ पर 2 कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप सामान रख सकते हैं। लेकिन उससे भी बेटर बात ये है, अब मान लीजिए आप ये देखें तो ये बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि आप हर एक चीज़ यहाँ पर गंदी सी आपको ऑर्गेनाइजेशन जो मिल रही है पोर्शा की वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपको ये नहीं देखना तो आप लिटरली इसको सिर्फ बंद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्रोम है सिर्फ ये पार्ट ऊपर हो गया एंड यहाँ का नीचे है, यहाँ का नीचे है, जिससे कि आपका कप होल्डर्स अभी भी एक्सेसिबल हैं, लेकिन आपको वो सब मैकेनिज्म देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम फ्रंट डोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें स्टोरेज का भी काफ़ी बड़ी दी गई है। इसको हम खोल भी सकते हैं एक्सटेंड करने के लिए। हम देख सकते हैं काफ़ी स्टोरेज है, आप यहाँ पर मैगजीन्स वगैरह रख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास स्विच के जस्ट नीचे यहाँ पर एक एस्ट्रे भी दी गई है पैसेंजर साइड सीट के लिए। सेंटर कंसोल में अगर हम देखें गियर सिलेक्टर के जस्ट पीछे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक सिगरेट लाइटर है एंड देन एक एस्ट्रे है फॉर द ड्राइवर। पैसेंजर साइड सीट के लिए आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास उस दरवाजे में दिया गया था, ड्राइवर के लिए यहाँ पर दी गई है। एंड इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर हमारे पास एक और कप होल्डर है जैसे कि आप देख सकते हैं। इस कार की आर्मरेस्ट है उसको आप खोल भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी डीप स्टोरेज का भी हमें दी गई है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्स पोर्ट है, एक USB पोर्ट है एंड देन एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी है। रियर सीट्स में हमारे पास सीट पॉकेट्स है फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर साइड सीट जैसे कि आप देख सकते हैं। सेंटर कंसोल में अगर हम चले तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक कप होल्डर मिलता है एंड उसी के जस्ट नीचे अगर हम इस पार्ट को खोल दें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक और कप होल्डर है, सिगरेट लाइटर है एंड देन यहाँ पर एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है एंड यहाँ पर हमारे पास एक काफ़ी लंबी स्टोरेज का भी है। रियर सीट की आर्मरेस्ट को अगर हम यहाँ नीचे करें आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको खोल भी सकते हैं एंड इसको खोलने पर हमारे पास एक और स्टोरेज का भी रिवील होती है। रियर डोर्स में हमारे पास यहाँ पर एक स्टोरेज का भी मिलती है एंड यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को ऐसे टच करें तो यहाँ ओपन होकर हमारे पास एक एस्ट्रे भी मिलती है। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है इस कार की ट्रंक। इस कार को ट्रंक को ओपन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला हमारे पास जो यहाँ पर बटन दिया गया है उसके ऊपर एंड इस बटन की पोजीशन काफ़ी अजीब है, जैसे कि आप देखते हैं डिक्की के ऊपर दिया गया है बटन। बट एनीवेज दूसरा हमारे पास जो बटन आता है इस कार की ट्रंक को ओपन करने के लिए वो आता है की फॉब पे एंड देन लास्ट हमारे पास जो आता है बटन वो है कार के इंटीरियर के अंदर एक बटन जिससे कि आप इसको खोल सकते हैं। बट एनीवेज एक बार हम ट्रंक खोलते हैं देखते हैं अंदर का सिचुएशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, ऑटोमेटिकली ओपन होता है एंड ऑटोमेटिकली क्लोज भी होता है इसी बटन के थ्रू। बट अब चलते हैं ट्रंक के अंदर देखने के लिए जगह कितनी है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप इस कार की ट्रंक काफ़ी बड़ी है। आई मीन स्पेशली एक स्पोर्ट्स कार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। आप एक लॉन्ग रोड ट्रिप के लिए इस कार में विदाउट एनी प्रॉब्लम बहुत आराम से जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर एक नेट दिया गया है जिसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हैं। ऑन दी ऑपोजिट साइड पे हमारे पास यहाँ पर एक नेट दिया गया है कुछ सामान रखने के लिए। एंड देन यहाँ पर हमारे पास बेड में यहाँ पर एंड देन 2 यहाँ पर हमारे पास हुक्स दिए गए हैं नीचे जिससे कि आप एक नेट टाई डाउन कर सकते हैं। जो भी आप सामान रखेंगे वो टाई डाउन हो सकता है। देन हमारे पास इस कार में यहाँ पर एक कार्गो ट्रे भी मिलती है जिसको आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आप कुछ लाइट सामान रख सकते हैं। अब करते हैं इस कार में कंफर्ट की बात। यस, स्पोर्ट्स कार में कंफर्ट की बात, क्योंकि एक फैमिली कार है ऑब्वियसली कंफर्ट आपके लिए एक मेन प्रायोरिटी रहने वाला है। तो सबसे पहली जो मेरे को मेन बात इस कार में अच्छी लगती है वो है क्योंकि एक स्पोर्ट्स कार है, एक बहुत लो टू द ग्राउंड इस कार में एक ग्राउंड क्लियरेंस है। आपको बैठने में बहुत लो टू द ग्राउंड लगेगा और ये बहुत अच्छी फीलिंग देता है। बट एनीवेज अगर हम सीट मटेरियल की बात करें तो सॉफ्ट लेदर परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं, वेरी लग्जूरियस, वेरी कम्फी। तो लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्वियसली फ्रंट सीट है तो मैं फ्रंट सीट्स को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। इस कार में हमें लंबा सपोर्ट भी मिलता है एंड सबसे बेस्ट बात ये है कि अंडर थाई सपोर्ट भी मैं इस कार में चेंज कर सकता हूँ यूजिंग मोटराइज सेटअप। तो ये एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि लंबे बंदों के लिए स्पेशली लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाना अगर अंडर थाई सपोर्ट कम होती है तो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन इस कार में नहीं, हर एक चीज़ अप टू द मार्क है। एंड देन अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेमोरी सीट्स भी आती हैं इस कार में, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। हमारे पास मोटराइज स्टीयरिंग व्हील भी आता है इस कार में, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल मेरे को नहीं लगता फ्रंट सीट्स में बैठने में आपको इस कार में प्रॉब्लम आने वाली है। रियर सीट्स में चलते हैं, देखते हैं वहाँ का क्या सिनेरियो है। सो अब अगर हम रियर सीट्स में, आपने जस्ट देखा मैं फ्रंट सीट में बैठा ही हुआ था एंड मेरे पास अभी भी अराउंड अबाउट 4-5 इंचेस का लेग रूम होगा एंड आई एम 6 फीट 1। इतने लंबे बंदे के लिए भी यहाँ पर आपको 4 या 5 इंचेस का लेग रूम मिल रहा है एक स्पोर्ट्स कार के अंदर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हेडरूम भी मेरे पास यहाँ पर आराम से 3 या 4 इंचेस का होगा क्योंकि यहाँ पर इन्हें एक बबल्ड रूफ कटआउट बना रखा है। तो अगर किसी ने टर्बन पहनी हुई है तो उनको भी मेरे हिसाब से रियर सीट्स में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रियर सीट्स का मटेरियल बिल्कुल फ्रंट सीट से ऑब्वियस एकदम सेम है। परफोरेटेड लेदर सीट्स तो बहुत कंफर्टेबल है। लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में आपको रियर सीट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे पास ये एक एयर वेंट दिया गया है, ये रियर सीट्स के लिए एक बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि डायरेक्टली आप इस वेंट को सेट कर सकते हैं। आपको जहाँ पर आपको डायरेक्टली आपके फेस पे एसी वेंट चाहिए हो, यहाँ पर हमारे पास कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं
इस वाली सीट को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि अगर मैं दूसरी वाली सीट पे बैठा होता तो वो एक प्राइम सीट है इस कार के लिए, क्योंकि आप इस सीट में बैठे बैठे इस सीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं बटन्स के थ्रू, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर मैं उस सीट में बैठा होता इन बटन्स के थ्रू मैं अपना लेग रूम सेट कर सकता था। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास यहाँ पर रियर सन ब्लाइंड्स भी आते हैं फॉर द विंडोज एंड फॉर द रियर विंडो। तो इंडिया के इतने ज़्यादा गर्म वेदर में ये चीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये था मोहित एंड राजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल रिव्यू 2013 पोर्शा पैनामेरा का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये कार या कोई भी और कार लेने में इंटरेस्ट हो। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और एक सब्सक्राइब भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।